दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ा चुके थे क्लास 10 का, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसकी एक कोर कितनी है। यानी कि हमें एक आयतन दे दिया घन का, हमें निकालना है इस घन में कोर कितनी है, एक कोर कितनी है से निकालना है। तो क्या लिखेंगे, घन के लिए क्या दिया है, कोर निकालना है, कोरों की संख्या निकालना है। तो कोरों की संख्या जिसको हम लोग लिखते हैं एल से, लिखते हैं एल बराबर वाट। अब बताइए कोर किसे कहते हैं, यानी कि किनारा को ही कोर कहते हैं। ठीक है, मेरा आयतन मेरे कितना दे दिया, 1331 दे दिया। तो घन का आयतन कितना दे दिया, घन का आयतन जिसको हम लोग 20 से लिखते हैं बराबर कितना दे दिया है, यानी कि 1331 दे दिया है, 31 घन मीटर। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, प्रश्न से तो प्रश्न मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कोरों की एक कोर कितनी है से निकालना है। हमें आयतन में दे दिया कितना, 1331। इसलिए क्या लिखेंगे, घन का आयतन जिसको हम लोग लिखते हैं 20 से लिखते हैं। बताए घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यू। घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यू। तो बराबर आयतन में कितना दे दिया, 1331 दे दिया। अब बताइए यहाँ पे क्यू है, इस पे इस पे क्या आएगा, रूट है, क्या आएगा, रूट आएगा। यानी कि एल बराबर रूट अंडर 1331। अभी एल का मान दिन निकल गया, 1331 दे दिया रूट में। अब बताए घन मतलब क्या, 3 गो पावर है, 3 गो पावर में से कितना है, 1 गो पावर लाना है। अब बताए 1331 कितना का घन मूल है, निकालेंगे 1331 कितना होगा, 11 गुने 11 यानी 11 का स्क्वायर 121, और 121 को हम 11 से गुना करेंगे तो 1331 हो जाता है। इसीलिए निकालना क्या, एल बराबर। अब बताए घन क्या पावर यहाँ पे 3 गो है, 3 गो मतलब क्या, 3 गो में से 1 गो लेंगे, यानी 3 गो 11 है, इसमें से 1 गो 11 लेंगे, तो एल बराबर कितना हो जाए, 11 घन मीटर। चलिए क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः एक कोर जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, अतः एक कोर की संख्या, यानी अतः एक कोर की संख्या एल बराबर कितना है, 11 घन मीटर। ये आपका आंसर। आई होप आशा करते हैं इस वीडियो से आप समझ कर दो।